Today I will teach you about the doctrine of labs created by Lord Dalhousie. Now I am going to explain my topic in Hindi. Listen to carefully. Start. आज हम आपको लैब्स के सिद्धांत के विषय में पढ़ाएंगे। लॉर्ड डलहौजी ने इसको व्यापक रूप दिया था। वैसे लैब्स का सिद्धांत इससे पहले भी ब्रिटिश साम्राज्य में चला हुआ था, लेकिन इसको कानूनी रूप से लागू लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में किया था। 1848 से 1856 तक रहा था। ये एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य को भारत में बढ़ाना, चाहे वो लैब्स के सिद्धांत से हो, चाहे वो युद्धों से हो। इसने इस साम्राज्यवादी नीति को, उसने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दो तरह की नीतियां अपनाई। एक तो अनेक्सेशन बाय द वार्स एंड सेकंड क्या था, जो नेटिव स्टेट्स थी, हमारी देसी रियासतें थी, उनको टेक ओवर करने के लिए डलहौजी ने लैब्स के सिद्धांत को यूज किया। तो दोनों तरीकों से उसने तीसरा कुशासन के आरोप में अवध को मिलाया। उसने प्रशासन को साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य को अपना ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसने हर तरह की नीति को अपनाया। तो सबसे पहले हम लेंगे अनेक्सेशन बाय द वार्स। अनेक्स होता है मिलाना, बाय द वार्स युद्धों से। उसने युद्धों से 3 देशी राज्यों को मिलाया। सबसे पहले पंजाब 1849। पंजाब में 1849 में द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व सिखों की तरफ से चतुर सिंह एवं शेर सिंह ने किया। लेकिन अंग्रेजों की सेना के सामने, बड़ी सेना के सामने ये नहीं टिक सके। परिणाम स्वरूप अंग्रेज विजयी हुए और 1849 में युद्ध के द्वारा पंजाब देसी रियासत को ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया गया। एंड सेकेंडली लोअर बर्मा एवं एंड पेगू। लोअर बर्मा एवं पेगू के क्षेत्र को लॉर्ड डलहौजी पहले से ही मिलाना चाहता था। वो सिर्फ इस पे युद्ध करने का बहाना चाहता था और वो बहाना उसको मिल गया। उसने बर्मा के शासक थेरवाद को पत्र लिखा कि भी मेरे जो अंग्रेज व्यापारी हैं, आपने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है। तो उसने पत्र में लिखा कि आप मेरे व्यापारियों की क्षतिपूर्ति करें। जो क्षतिपूर्ति मेरे अंग्रेज व्यापारियों को उसको क्षतिपूर्ति करें एवं बर्मा के गवर्नर को पदमुक्त कर दें, उसको रिलीव कर दें। तो उसने ये भी कर दिया, लेकिन फिर भी डलहौजी का वास्तविक उद्देश्य क्या था, बर्मा को अपने साम्राज्य में, लोअर बर्मा को अपने साम्राज्य में मिलाना। उसने बर्मा के जहाजों को रोक लिया, जिससे युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध में 1852 में इसने लोअर बर्मा के नीचे का क्षेत्र जो बंगाल से लगता था, वो और पेगू के क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया। नेक्स्ट लेंगे हम सिक्किम। ये सिक्किम नेपाल एवं भूटान के मध्य है। नेपाल एवं भूटान के मध्य एक छोटी सी रियासत थी, देशी रियासत। इस पर डलहौजी पहले से ही नजर लगाए हुआ था। उसने 1850 में दो अंग्रेज अधिकारी, एक डॉक्टर था उनमें से, एक अधिकारी था, वो दोनों सिक्किम गए हुए थे और वहां के राजा ने उनको बंदी बना लिया। और इससे डलहौजी को मौका मिल जाता है। डलहौजी ने उस पे सिक्किम के राजा पे आक्रमण कर दिया और उसका आधा राज्य 1/2 पार्ट उसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें दार्जिलिंग भी आता था। दार्जिलिंग बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, उसको इसमें ले लिया। तो ये तो थी उसकी फर्स्ट मेथड, फर्स्ट पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन, विलय की पहली नीति। इसके तहत 3 राज्यों को उसने मिलाया। अब नेक्स्ट लेंगे हम उसकी
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नेटिव स्टेट्स टेक ओवर बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट, सबसे पहले हम लेंगे सतारा। ये डलहौजी, ये जो सिद्धांत था लैप्स का, इसने 1848 में इसको कानूनी रूप दिया था। इससे पहले भी भारत में चला हुआ था। 1842 में और 1843 में कैथल और अन्य देशी रियासतों को भी इन्होंने, क्योंकि 1841 में एक लेटर आया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, एक लेटर डाला था कि साम्राज्यवाद का कोई भी अवसर, साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए कोई भी अवसर ब्रिटिश गवर्नर ने चूकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो इसने 1842 में जालौर, इससे पहले 1842 में जालौर और 1843 में कैथल, ये दो देशी रियासतें भी मिला ली थी इससे पहले। फिर 1848 में, अब थोड़ा सा ब्रीफ में लॉर्ड डलहौजी के विषय में बताता हूं मैं। लॉर्ड डलहौजी का जन्म 1812 में लंदन में हुआ था। उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। 1836 में वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सांसद चुना गया था। फिर 1848 में उसको भारत भेजा गया, यहाँ पे गवर्नर जनरल बना के। वो एक साम्राज्यवादी नीति का शासक था। उसको कंपनी के साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। उसने उसके लिए दो नीतियां अपनाई, एक तो नेक्सेशन बाय वार्स एंड सेकेंडली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वार वाले से इसका एक्सप्लेन हमने कर दिया। अब इस पे आएंगे हम। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 17 को अपनी हड़प नीति कह सकते हैं इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हड़प नीति, इसको हिंदी में हड़प नीति भी कह सकते हैं, तुम्हारे को समझ आ जाएगा हड़प नीति। ठीक है। 17 उसने सबसे पहली देशी रियासत, यहाँ के 17 का शासक पहले तो शिवाजी का वंशज प्रताप सिंह था, लेकिन अंग्रेजों ने 1839 में वहां पे अप्पा भाई को यहाँ का शासक बना दिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने लॉर्ड डलहौजी से, कंपनी के गवर्नर से पत्र लिखा कि भी मुझे दत्तक पुत्र की, अडॉप्टेड सन, दत्तक पुत्र की मुझे परमिशन दी जाए, लेकिन डलहौजी ने उसको परमिशन नहीं दी और 1848 में उसके राज्य को कंपनी के राज्य में मिला लिया। सेकंड लेंगे हम, ये महाराष्ट्र में पड़ता है वर्तमान में, शंभलपुर, ये आधुनिक उड़ीसा में पड़ता है और ये जयपुर आधुनिक उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये 1849 में शंभलपुर का शासक था नारायण राव। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके भी दत्तक पुत्र को इसने स्वीकार नहीं किया और उसको शंभलपुर एवं जयपुर दोनों ही देशी रियासतों को अपने साम्राज्य में, कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। तो इसने जो ये देशी रियासतें थी, ये 3 तरह की थी, 3 तरह की देशी रियासतें थी। उनमें से जो सबसे पहला था स्वतंत्र देशी रियासतें, जिनका अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी मित्र देशी रियासतें। तीसरी परतंत्र देशी रियासतें। परतंत्र यानी कि जो अंग्रेजों के, जिन्होंने